नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर जो बातें करूंगा वो आपको जो है कहिए तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन को हिला कर रख देगा। क्यों, ऐसा क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कहे तो न्यूज निकल के सामने आया है और मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं B.R. अम्बेडकर का बहुत बड़ा फैन हूँ। बचपन से ही मैं हमेशा सोचता था कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति जो इतने कहे तो एक ऐसे घर से निकलकर किस प्रकार से देश के ऐसे जगहों तक पहुँचे जहाँ पर उनको खड़ा रहने की भी जो है वो अनुमति नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन आज कुछ ऐसे चैनलों पे जो मैं न्यूज़ देखता हूँ, जो वीडियो देखता हूँ, वो मेरे मन को कहीं ना कहीं एक बहुत ही करुणा भाव से भर देता है। और यह है कि एक दो मैंने चैनल पे देखा है कि कहा जाता है B.R. अम्बेडकर की, लिखा हुआ है B.R. अम्बेडकर की मौत का सच। ठीक है, तो ऐसे वीडियो पब्लिश होते हैं कि B.R. अम्बेडकर की मौत का सच, राजा बच्चू सिंह ने संसद में मारी गोली। अब देखिए, यह थोड़ा सा जो है डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन पता नहीं, मुझे हकीकत तो नहीं पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर कोई भी सफाई भी नहीं दिया है। और प्राचीन काल में भी 1947 के आसपास में भी जब अंबेडकर जी का देहांत हुआ था 1954 के जून अक्टूबर तक, जो है यहाँ पे लिखा हुआ जो कुछ चीज़ें हमें जानने में मिलता है वो 1948 से अंबेडकर जो है वो मधुमेह से बीमार हुए थे और दवाओं के जो है दुष्प्रभाव और खराब दृष्टि के कारण जो है इनका 1954 के जून अक्टूबर तक बिस्तर पर रहे। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उनकी अंतिम जो है पांडुलिपि द बुद्ध एंड हिज ड्रामा धामा को पूरा करने के लिए 3 दिन बाद अंबेडकर का जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनके घर पर नींद में निधन हो गया। ऐसा कुछ पहले समझ में आता था कि शायद अंबेडकर जी का जो देहांत हुआ है वो नींद से हुआ है, लेकिन इस वीडियो में जो मैंने देखा वो मैं समझिए तो बहुत मुझे कहीं ना कहीं अफसोसनाक जानकारी यह मिला। क्या जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, बने रहिए फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तक। देखिए दोस्तों, इस वीडियो 2-4 वीडियो हैं, 2-4 ऐसे लेख भी मिले हैं, काफ़ी सारे अब इसके ऊपर बात होने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो महान शख्सियत हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी के दौर में, या स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनकी मृत्यु को लेकर कहीं ना कहीं एक कहे तो बॉन्डेड था, उनका जीवन का तो हर पहलू जनता के सामने आया था, लेकिन उनके मृत्यु के विषय में बहुत सारी जानकारियों को छुपाया गया है। इवन कि आप जब गांधी के डेथ के विषय में जानते हैं और समझते हैं तो गांधी को कितने गोली लगा, कब लगा, और वास्तव में नाथूराम गोडसे के गोली लगने से मृत्यु हुआ या उनके गोली लगने से मृत्यु नहीं हुआ था, किसी और ने मारा था, तो इन तरह का एक जो है वो क्लियर फिगर नहीं निकल के आता है जनता के सामने। कई सारे ऐसे राज हुए उस जमाने में जो छुपाए गए थे। अब इस वजह से अब यहाँ पे जो कुछ लोग बातें कर रहे हैं और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी और जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका चुप्पी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ को एक नज़रअंदाज करने का और इशारा करता है, जिसमें यहाँ पे सीधा जो है कोई ऐसा बात कैसे लिख सकता है। तो स्वाभाविक बात है, हम लोगों को जानने की और आवश्यकता है। जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमने तो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डॉक्टर अम्बेडकर पे। डॉक्टर अम्बेडकर जो इस प्रकार से संविधान में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, लेखन में कंट्रीब्यूशन है, और भारतीय समाज सुधारकों के रूप में भी यदि देखें तो अम्बेडकर का बहुत बड़ा एक योगदान है। इससे कोई भी जो है वो आपत्ति नहीं जताएगा और कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जाट राजा के द्वारा गोली मारकर उनका हत्या करने का प्रस्तावना और जो है लेख में, बहुत सारे लेखों में ये चीज निकल के सामने आता है। क्या है दरअसल ये मामला, आप सबके मन में प्रश्न तो उठता होगा। देखिए, वास्तविकता जो है कि अंबेडकर को भरतपुर की जाट राजा बच्चू सिंह ने भरी संसद में गोली मार दिया था। ऐसा बहुत सारे कंटेंट अब यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, और इसमें कहा गया है कि दरअसल जब पूरी संसद में जाट राजा बैठे हुए थे और अंबेडकर संसद के अंदर घुसते हैं
तो उनके स्वागत में वेलकम होता है। एक जो आप पार्लियामेंट के अंदर घुसते हैं तो जैसे प्रधानमंत्री हमारे आते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जब घुसते हैं तो जो भी सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े होकर उनको स्वागत करते हैं, उनका आदर करते हैं। इसी प्रकार कुछ हुआ करता था उस दौर में जब अंबेडकर हुआ करते थे। तो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी जो है सदस्य थे, तो और बहुत ही उनका एक दबदबा था। तो जब B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में घुसते हैं तो बच्चू सिंह जो है उनके वेलकम में खड़े नहीं होते, क्योंकि अब जाट लोगों की एक ये भी आप समझ सकते हैं कि जाट कितने बलवान होते हैं। और दरअसल यदि हम देखें तो आज भी जाट बिरादरी के लोगों का जो एक शानो शौकत है वो थोड़ा सा अलग होता है, उनके जो रुतबा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जब B.R. अम्बेडकर के वेलकम के ऊपर जो है वेलकम में जाट राजा बच्चू सिंह नहीं उठे तो नेहरू जी से जो है B.R. अम्बेडकर पूछते हैं, एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पे कि दरअसल ये कौन है। उस दौर तक और उस समय तक बच्चू सिंह को B.R. अम्बेडकर नहीं पहचानते होते। ठीक है, बच्चू सिंह जो है जाट राजा है, ये बात का सूचना अंबेडकर को नहीं था। B.R. अम्बेडकर जी को महान हमारे जो समाज सुधारक हुए, लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके विषय में कहा जाता है कि वो उन सब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि बुद्धवादी लोग जो हैं और अंबेडकरवादी लोग जो हैं उनको भगवान की तरफ पूजते हैं। आप यदि देखें तो जो बुद्ध धर्म हुए वो आप बिहार के अंदर जो है वो पनपा, लेकिन बिहार में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। लेकिन महाराष्ट्र में यदि आप जाएंगे और जो महार जाति, ये कुछ लोग कहते हैं कि चमार जाति जो है चमर वंशीय में जन्म हुआ था B.R. अम्बेडकर को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चमार नहीं थे, वो महार जाति थे जो SC कैटेगरी के अंदर तो आते हैं। लेकिन जो हमारे चमर वंशीय क्षत्रिय हैं ये तो क्षत्रिय हैं, लेकिन महार जाति जो है वास्तव में शूद्र है, जो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर और जिन समाज के अंतर्गत B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। बहुत ही अति पिछड़ा जाति में उनका जन्म हुआ था और इस वजह से जो है B.R. अम्बेडकर उस समय तक बच्चू सिंह जी को नहीं पहचानते हैं। तो ऐसा तब हुआ कि जब नेहरू जी से पूछे B.R. अम्बेडकर और बच्चू सिंह के विषय में उनको जानकारी मिला बच्चू सिंह है, तो इसके ऊपर अम्बेडकर जो है वो इसके ऊपर अम्बेडकर जो है B.R. अम्बेडकर एक कमेंट कर डाले और शायद ये बात जो है बच्चू सिंह जो है वो जाट राजा जो है बच्चू सिंह उनको खलल पहुंच गया कि दरअसल B.R. अम्बेडकर ने ये कहा कि जो रस्सी है वो जल गया लेकिन अरहन जो है अभी भी बाकी है, तो अब राजवाड़े का ये भी निकल जाएगा, या इस तरह का कोई कमेंट पास किए B.R. अम्बेडकर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे सोर्सों से पता चला है कि ऐसा कहा जाता है। तो इसी के ऊपर दरअसल क्या हो गया कि जाट राजा बच्चू सिंह ने उनको भरी सभा में गोली मार दिया और गोली मारकर वहीं पर कहा जाता है यह भी कि जो जाट राजा बच्चू सिंह है वो फिर नेहरू जी के सीने में भी गोली सटा दिए थे और उनको भी मारने वाले थे। लेकिन दरअसल हुआ क्या कि नेहरू जी अक्के बक्के रह गए, तो कुछ बात ही नहीं कर पाए। तो नेहरू जी को इस वजह से जो है जाट राजा बच्चू सिंह ने एक प्रश्न करता है कि अब ये बताएं मिस्टर नेहरू कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो नेहरू जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं और इसके बाद जो है बच्चू सिंह नेहरू जी को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके का यही जानकारी जो है बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे कंटेंट जो है वो पब्लिश हो रहे हैं, धड़ल्ले से पब्लिश हो रहे हैं। तो अब पता नहीं क्या हकीकत है, इसके ऊपर कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन दरअसल ये बात बहुत सारे सोर्सों में कहा जाता है। आई होप सो कि आप लोग इसके पीछे पड़ताल कीजिएगा कि दरअसल ये अफवाह है या सच्चाई है, हकीकत है। क्योंकि हकीकत यदि कुछ इसमें सच्चाई होता नहीं होता शायद, तो हमें लगता है कि इतने बड़े मामला जब उठाया गया है तो इसके ऊपर कोई ना कोई आपत्ति तो दर्ज होता और इसके रिस्पॉन्ड में कुछ बातें कहा जाता गवर्नमेंटल बॉडी से, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो आई होप सो कि पता नहीं क्या है। आप लोग यदि आप लोगों को कुछ ज़्यादा जानकारी है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।